हेलो फ्रेंड्स, मैं कुमार तेजस आप लोगों को यूसी लैब चैनल में स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? आशा कर रहे हैं आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने ज्योमेट्री का जो सीजीएल 2022 के प्री में हुए थे क्वेश्चन जितने भी उसके हम ज्योमेट्री क्वेश्चन देख रहे थे। ठीक है, आज हम लोग उससे आगे देखेंगे। आज हम कवर करेंगे जितने भी बचे हुए हैं। पिछले क्लास में जितना किया था उससे और जो भी बचे हुए हैं सारे हम लोग इस सेशन में कवर करेंगे। और इसमें ना वो क्वेश्चन मैंने लिया नहीं है जो रिपीटेड क्वेश्चन है या फिर जो काफ़ी बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछ रहे हैं, उस टाइप के क्वेश्चन हमने लिया नहीं है। थोड़ा बहुत ठीक ठाक क्वेश्चन ही लिया है। ओके, देखते हैं आज का क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चन है जो कि सीजीएल 2022 में पूछे गए हैं। एक एक करके सारे को सोल्व करते हुए चलेंगे। तो बिना देरी करते हुए आज का सेशन शुरू कर रहे हैं। ठीक है, देखेंगे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्या बोल रहा है ना कि मान लीजिए ओ एक वृत्त का केंद्र है, ठीक है, जिसका पी वृत्त से बाहर एक बिंदु है। आप बोल रहे यदि पी ए बी वृत्त के एक छेदक है जो वृत्त को ए और बी पर काटता है और पीटी पी से खींची गई स्पर्श रेखा है, तो पीटी की लंबाई ज्ञात करें। जैसे क्या है समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें? सीधा सीधी इसका डायग्राम बनाना शुरू कर दें। ज्योमेट्री में ना समझ में नहीं आए तो डायग्राम बनाइए, ड्रॉ कीजिए, उससे आपको बहुत ही इजी समझ में आ जाएगा। ओके, जैसे क्या बोला गया था, ओ वृत्त वाला एक ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ठीक है, सर्कल है हमारा ओ सेंटर का, जिसमें बोला गया पी वृत्त से बाहर बिंदु है, मतलब पी बिंदु है मान लीजिए कहीं पर यहाँ पर। ठीक है, बोला गया है कि पी ए बी एक वृत्त का छेदक है। पी ए बी मतलब वृत्त का छेदक है, मतलब यहाँ से यहाँ मतलब उसे काटते जा रहा है। पी ए बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया जो पी ए बी पर मिलता है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि काटता है। पीटी क्या है हमारा, बोल रहा है कि स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा क्या होता है हमारा, सर्कल से टच करते हुए बाहर बाहर निकल जाए, सर्कमफेरेंस को बाहर से टच करते हुए निकलता है, हमारा क्या होता है, स्पर्श रेखा होता है। ये हमारा टी बिंदु यहाँ पर है। आगे क्या बोला गया है, तो पीटी की लंबाई ज्ञात करें, मतलब पीटी की लंबाई बोल रहा है। जो क्या दिया गया है, पी ए बराबर 3 सेंटीमीटर, पी ए कहाँ मतलब यहाँ से यहाँ का 3 सेंटीमीटर पी ए, और ए बी का 9 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ हमारा 9 सेंटीमीटर दिया है। तो बोला क्या गया, पीटी की लंबाई निकालें, मानते ही एक्स है, इसका लंबाई निकालें। ध्यान देंगे, इसका हम लोगों ने देखे थे जब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे ना, प्रीवियस ईयर वाले सीजीएल 2021 की जब प्रैक्टिस कर रहे थे, उस तरह क्वेश्चन यहाँ पर भी आए थे। ये भी सेम क्वेश्चन है। जब क्या हो, एक हमारा एक ही बिंदु से स्पर्श रेखा और एक ही बिंदु से मतलब टेंजेंट और एक ही बिंदु से जब सर्कल को काटते हुए लाइन जाता है, तो क्या होता है, ये हमारा पी बी इंटू पी ए इज इक्वल टू क्या होता है, पी टी स्क्वायर होता है। यही होता है ना, ध्यान देंगे। ऐसे ही बोल सकते पी टी स्क्वायर बराबर क्या होगा, पी बी इंटू पी ए। पी बी मतलब यहाँ से यहाँ इंटू होगा यहाँ से यहाँ। बस हमको क्या निकालना था, पी टी निकालना था एक्स स्क्वायर। तो क्या है, पी बी हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ 12 हो जाएगा। ठीक है, अब पी ए हमारा 3 है, बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स बराबर हमारा कितना होगा, ये 36, एक्स बराबर 6, जो कि ऑप्शन नंबर 3। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है। इस बार देखिएगा ना, जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना सीजीएल 2022 में, सारे सारे बेसिक से ही क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर ही है टाइप का क्वेश्चन है। तो हमें ज्यादा इधर उधर फोकस करने की जरूरत ही नहीं। देख रहे हैं ना सब किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो हम लोग को ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। और आने वाले मेंस में भी ना इसी टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, प्रीवियस ईयर ही रहेंगे ज्यादातर। कुछ कुछ एक आध क्वेश्चन कुछ नए बनते हैं, मैक्सिमम क्या रहते हैं, प्रीवियस ईयर ही रहते हैं। तो अगर प्रीवियस ईयर हमारा क्लियर रहेगा ना, बेसिक हमारा क्लियर रहेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, हम लोग हर तरह के क्वेश्चन बना सकते हैं, चाहे वो किसी टाइप का क्यों ना हो। हमें क्या करना है, बेसिक्स को क्लियर रखना है। ओके, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि त्रिभुज बीपीक्यू, ट्रायंगल बीपीक्यू कांग्रुएंस किसका, एएसआर से। कांग्रुएंस मतलब सर्वांगसम है। इसमें से क्या दिया गया, एंगल ए का वैल्यू दिया गया 1/3 ऑफ एंगल आर है। ओके, बराबर एंगल एस है। क्या निकालने बोल रहा है, एंगल क्यू का वैल्यू निकालने बोल रहा है। ये कर रहा है ना, अब ध्यान देंगे। ये तीनों एंगल हैं, देखा जाएगा। हम कांग्रुएंस बोल रहे हैं, कांग्रुएंस का मतलब समझते हैं, कांग्रुएंस किसको बोलते हैं, सर्वांगसम। जैसे क्या हम बोल रहा है, ट्रायंगल बी पी क्यू, उसी ढंग से ये ट्रायंगल हो गया हमारा ए एस आर, ये दिया गया हमारा। ठीक है,
आगे चलते हैं। कंग्रुएंस का मतलब समझते हैं पहले। कंग्रुएंस का मतलब क्या होता है ना कि ये भुजा के बराबर होगा, ये भुजा के बराबर होगा, ये भुजा ये साइड के बराबर होगा, ठीक है। ये एंगल के बराबर होगा, ये एंगल के बराबर होगा, और ये एंगल के बराबर होगा। ओके, इतना चीज समझ लिया। तो आगे क्या बोला जा रहा है ना कि एंगल ए बराबर क्या दिया गया, 1/3 ऑफ एंगल आर, मतलब एंगल ए जो है एंगल आर से 1/3 है, ठीक है। अब देखा जाए तो अगर हम लोग इसको मान लें, अगर एंगल ए को हम लोग अगर एक्स मान लेते हैं, ठीक है, तो एंगल आर हमारा कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, होगा, क्योंकि इसका ये 1/3 है, ए वही है ना। जैसे हम लोग यहाँ गुना कर दें, जैसे क्या लिखा हुआ है ना, एंगल ए बराबर कितना है, 1/3 ऑफ एंगल आर है, तो यहाँ गुना कर देंगे तो आर बराबर हम लोग लिख सकते हैं ना, एंगल आर बराबर क्या जाएगा, 3 एंगल ए, तो ही है ना। एंगल ए को अगर एक्स मान लिए तो एंगल आर हमारा क्या है, 3x हो जाएगा, ठीक है। आगे बार एस बराबर हमारा कितना जाएगा, एस हो जाएगा, सॉरी एक्स हो जाएगा, क्योंकि आर के बराबर है, मतलब ए के बराबर है ना, यहाँ से देखेंगे ए के बराबर है, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करेंगे क्या जाएगा, 3 4 5, 5x बराबर कितना हो जाएगा, 180, x बराबर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, x का वैल्यू 36। हमें क्या निकालना था, q निकालना था, तो q जो है हमारा ये एंगल बराबर क्या आ जाएगा, ये एंगल के बराबर होगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस है, तो q निकालना है, तो इसी का वैल्यू निकाल लेंगे, तो इसका वैल्यू क्या जाएगा, 36 गुना 3 कर देंगे, 36 गुना 3 कर देंगे क्या जाएगा, 108, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ द 3 साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली 48, 55, 73। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द मीडियन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड अपोजिट टू वर्टेक्स। मतलब क्या बोल रहा है, 3 गो लेंथ दिया गया है, भुजा दिया गया है किसी भी त्रिभुज का, क्या दिया गया, 48, 55, 73 दिया गया है, जिसमें क्या बोल रहा है, मीडियन ड्रॉ किया गया है जो कि बड़े वाली भुजा के मिड पॉइंट पर मिलता है, तो बोला जा रहा है क्या, मीडियन की लंबाई निकाले, माध्यिका की लंबाई निकाले। ध्यान देंगे, देख रहे हैं क्या, 48 है, 55 है, 73 है, तो 48, 55, 73 ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, पहले इस पर देखें, ध्यान देंगे। ये क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, समबाहु त्रिभुज नहीं बनेगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, वो भी नहीं बनेगा, समद्विबाहु त्रिभुज, ये क्या बनेगा, विषमबाहु त्रिभुज बनेगा, या तो एक क्या हो सकता है, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल क्या बोलता है ना कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर का होना चाहिए, तभी तो बनेगा ना राइट एंगल ट्रायंगल। देखेंगे इसको सम करेंगे तो हम क्या करते हैं, पहले यूनिट डिजिट पर फोकस करते हैं। देखेंगे ये 8 का है ना, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, मतलब 4 होगा, 4 यहाँ यूनिट डिजिट पर, यहाँ क्या 5 आ जाएगा, तो 4 5 9 हो जाएगा, यहाँ करेंगे 9, मतलब कहने का मतलब क्या हो जाएगा ना, लगभग देखा जाए तो ये इसके स्क्वायर के बराबर आ रहा है। आप सम कीजिएगा ना, इसको सोल्व कीजिएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर के बराबर आएगा, ठीक है। इसको खुद से कीजिएगा, देखिएगा आ जाएगा आपका, तुम्हारा आएगा, तो मतलब किस तरह का ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, समझिएगा। ये कैसा ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल, जिसमें क्या ये 73 साइड हो गया, सबसे बड़ी भुजा, ये हमारा क्या हो जाएगा 55 मान लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 48 हो गया। तो बोला क्या जा रहा था ना कि मीडियन ड्रॉ किया गया है, सबसे बड़ी वाली भुजा में माध्यिका ड्रॉ किया गया है, तो माध्यिका ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से यहाँ ड्रॉ होगा, ये हमारा माध्यिका। माध्यिका क्या करता है, 2 बराबर भागों में बांट देता है भुजा को, ये साइड को 2 बराबर भागों में बांट देगा, मतलब ये जितना रहेगा उतना ही ये होगा, होगा कि नहीं होगा। अब ध्यान देंगे ये हमारा क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा इसका, तो मिड पॉइंट होगा तो देखेंगे ये जितना है ना यहाँ से यहाँ का लेंथ, जितना यहाँ से यहाँ का लेंथ है ना, तो ये भी कितना होगा, उतना ही होगा। क्यों होगा, ध्यान देंगे क्या हमारा क्या राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज में क्या होता है ना, ये हमारा क्या होता है, सबसे बड़ी ये जो हमारा हाइपोटेनस है, कर्ण है, ये परिवृत्त का व्यास का होता है कि नहीं होता है। परिवृत्त क्या होता है हमारा, बाहरी बाहरी जो टच करते हुए निकलता है, हमारा क्या होता है, परिवृत्त होता है। तो परिवृत्त का क्या होता है, हमारा व्यास होगा, डायमीटर होता है, सर्कम सर्कल का क्या होगा, डायमीटर होगा हमारा, डायमीटर होगा तो देखा जाए डायमीटर से ये टच कर रहा है यहाँ, ये रेडियस, तो ये भी क्या होगा हमारा रेडियस होता है, तो ये जितना होगा उतना ही क्या होगा, ये भी होगा, वही मैंने बोला। तो ध्यान देंगे मीडियन क्या होगा, हमेशा बराबर होगा किसके, इसके, मतलब जो सबसे बड़ी भुजा का आधा के बराबर होगा, वो क्या माध्यिका। 73 है तो 73 का हाफ कर देंगे, कितना जाएगा 36.5 आ जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस कॉन्सेप्ट को समझना है।
आगे चलते हैं, क्या बोला त्रिभुज एबीसी है, इसमें से क्या बोला इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड द सीम इंटरसेक्ट द एंगल एट, आप मतलब क्या दिया गया 105 डिग्री, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल है। इस तरह क्वेश्चन हम देखे थे जब लोग कर रहे थे प्रैक्टिस। क्या बोला एक त्रिभुज है, त्रिभुज के इंटरनल बाइसेक्टर है, ठीक है। इंटरनल बाइसेक्टर क्या होता है, जब भी निकालना होता है क्या होता है, इंटरनल बाइसेक्टर 90 प्लस क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल ए होगा, बराबर कितना दिया गया है 105 डिग्री दिया गया है, तो एंगल ए का वैल्यू निकालने बोल रहा है, तो निकल जाएगा। इसको क्या करेंगे, उधर घटा देंगे, घटाएंगे कितना आ जाएगा, सॉरी घटेगा तो 95 35 हो जाएगा ना, सॉरी 15 हुआ ना, तो एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा, एंगल ए बराबर क्या होगा 30 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 4। जैसे समझ सकते फिगर से अगर समझना हो तो फिगर से कैसे समझेंगे, जैसे क्या बोला गया है ना कि हमारा क्या कोई भी त्रिभुज है ए बी सी, जैसे एंगल बाइसेक्टर मतलब इंटरनल मतलब अंदर से बाइसेक्टर, मतलब ये हो गया हमारा कौन समद्विभाजक जिस बिंदु को मिल रहा है ये हमारा आई हो गया, तो ये वाला दिया गया था कितना 105 डिग्री दिया गया था, तो हमें क्या निकालना था ये वाली भुजा, तो ये वाली भुजा निकाल लेंगे ना, ये क्या होता है हमारा ये वाली, इसका एंगल कितना होता है 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, अगर अंदर बन रहा है, अगर यही बाहर बनता बाइसेक्ट बाहर करता कैसे बनता, ध्यान देंगे, अगर ये बाहर बनता तो क्या करते इसको माइनस कर देते सिंपली, यहाँ माइनस, तुम्हारा आंसर आ जाता, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देख रहे हैं क्या बोल रहा है, ट्रायंगल है एबीसी, सिमिलर है किसका क्यू आर पी से, सिमिलर मतलब समरूप है दोनों त्रिभुज। आगे क्या बोला गया कि एरिया दिया गया एबीसी बटा क्यू आर पी का 9/4। एरिया क्या होता है, जब भी कोई दो त्रिभुज हो समरूप हो सिमिलर हो तो उसका एरिया क्या होता है, उसके भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है, मतलब इसका भुजा कितना हो जाएगा, अगर ये दिया गया तो भुजा क्या होगा 3/2 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर के बराबर है ना, तो इसका अंडर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2 आ गया, मतलब इसका इतना ट्रायंगल का। जिसमें क्या दिया गया ना ए बी का वैल्यू दिया गया कितना 18, बी सी कितना दिया गया 15, तो किसका निकालना है पीआर का निकालना है ना। अब ध्यान देंगे हम लोग क्या करते हैं ना, इस पर फोकस करते हैं, जैसे जैसे लिखा रहता है ना उसी वैसे ही हम लोग क्रम पर चलेंगे, वैसे ही हम लोग चलेंगे, ठीक है। जैसे क्या दिया गया ए बी सी, तो क्यू आर पी हम लोग उसी तरह से त्रिभुज बनाएंगे, तो बनाने की जरूरत भी नहीं हमें उतना करने के, हमें क्या निकालना है पी आर निकालना, तो पी आर कहाँ है ये पी आर, ये हो गया हमारा, तो ये भुजा लेंगे आर पी लिखे या पी आर, ये भुजा लिए हैं तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से ये भुजा लेंगे बी सी ले लिए, बराबर कर देंगे, बराबर कैसे कर देंगे, हमने लाया ये यही दिया गया था हमारा भुजा है, इसके बराबर भुजा कर देंगे, यहाँ से हमारा बीसी का भुजा हम लोग दिया गया है, बीसी बराबर कितना दिया गया 15, बस इसको सोल्व कर देंगे हमारा आ जाएगा आंसर। उल्टा हो गया क्या, अच्छा इसको चेंज करेंगे ना 2/3 हो जाएगा ना, क्योंकि हमने लिया है पहले किसको लिया है क्यू आर पी का, तो क्यू आर पी को रखेंगे, ठीक है। 5 बार में कट गया तो क्या हो गया आर पी बराबर हमारा क्या वैल्यू आ गया 10 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है, हमें ए बी से मतलब भी नहीं था, ठीक है। तो बस डाटा को समझना कि डाटा हमें क्या क्या जरूरी है, एक्स्ट्रा डाटा आपको बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलेगा, हमें एक्स्ट्रा डाटा से कोई मतलब भी नहीं है, जितना हमें चाहिए उतने ही से हम लोग फर्क रखेंगे मतलब रखेंगे, बाकी को हटा देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कितने भी कोई ना डाटा रहे। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है कि त्रिभुज है हमारा एबीसी ट्रायंगल, जिसमें क्या बोल रहा है ए बी बराबर है बीसी का, मतलब किस साथ ट्रायंगल हो गया ए बी बराबर बीसी है, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया हमारा, ये होता है ना आइसोसेलेस ट्रायंगल, दो समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, जैसे ए बी सी, जिसमें बोल रहा है ए बी बराबर बी सी है, मतलब ये वाला भुजा ये वाली भुजा के बराबर है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि क्यू आर पी इज द मिड पॉइंट ऑफ द एबीसी, मतलब सबका क्यू आर पी मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, यहां मान लेते क्यू पी क्यू आर, यही होगा ना ए बी बी सी ए सी, ठीक है। तो बोला गया क्या है कि पी आर का वैल्यू दिया गया है 5, पी आर का वैल्यू दिया गया मतलब यहाँ से हम मिलाएंगे 5, ये हो गया मिला दिए सबको, ये दिया गया है 5, तो निकालना किसका बोल रहा है इन द फाइंड ऑफ क्यू आर का निकालना है, इसका निकालना है, ध्यान देंगे इसका भी कितना हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा 5 ही हो जाएगा, कैसे होगा समझेंगे इसको, देखते हैं ये क्या हमारा है 5, तो मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होता है ना ये वाली वैल्यू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये साइड ये 5 है तो कितना हो जाएगा ये 10 हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल होता है ना मिड पॉइंट पैरेलल हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा ये मतलब ये जो साइड होता है इसका डबल होता है,
ये 10 हो गया, ये 10 है तो ये भी कितना होगा 10 होगा, ये 10 होगा तो इसका क्या होगा ये हाफ होगा, तो 10 का हाफ कर देंगे 5, बस आंसर हो गया यही। तब हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे ना तो टेंशन ना लीजिए, जो भी समझ में नहीं आ रहा हो तो कोई दिक्कत बात नहीं है। हम लोग जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे ना तो वहाँ अच्छे से एक एक करके हम लोग सारे डिस्कस करते हुए चलेंगे, कैसे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। अभी आपको टेंशन लेने की ज़्यादा आवश्यकता की बात नहीं है, टेंशन ना लीजिए। समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं सोचिएगा कि अब बन नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें कैसे करें, टेंशन ना लीजिए। जब हम लोग चैप्टर करेंगे वहाँ हम लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन समझते हुए थ्योरी को चलते चलेंगे। ओके, तो टेंशन ना लीजिए इस चीज़ का कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। ये उन लोगों के लिए है, कहने का मतलब जो मतलब तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, मतलब कर चुके हैं, एक बार पढ़ चुके हैं, उनके लिए। अगर जो मतलब स्टार्टिंग किए हैं तो उनके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो बिगनर्स है उसको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए सब होगा व्यवस्था, टेंशन ना लीजिए। ओके, आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है ना, सपोज एबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल एट एंगल ए। क्या बोल रहा है कि एबीसी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल ए पर, ये हो गया ए, मानते ये बी, ये सी, जिसमें से क्या बोला एडी परपेंडिकुलर है बीसी पर, एडी परपेंडिकुलर हो गया बीसी पर। तो इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल दिया गया है क्या 80, किसका एबीसी का, एबीसी का क्या दिया गया क्षेत्रफल दिया गया है, तो बोला क्या गया है निकालें बीसी का कितना दिया गया 16, बीसी 16 दिया गया है, तो निकालने क्या बोला लेंथ ऑफ एडी, एडी की लंबाई निकात करें। ठीक है, ये ना ये हम लोग मेंसुरेशन में भी करते हैं, मेंसुरेशन में जब करेंगे ना, मेंसुरेशन क्वेश्चन शायद लगता है यहाँ पर आ गया, ये मेंसुरेशन का ही क्वेश्चन मेनली है, फिर भी हम लोग ना यहाँ पर इसको ज्योमेट्री से भी लिंक करके हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, जैसे क्या बोल रहा है कि त्रिभुज का दिया गया है एरिया, ये हम लोग जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज कैसा भी त्रिभुज हो हम लोग उसका एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। क्या होता है एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही लगाते हैं। किसी तरह का कोई भी त्रिभुज हो हम क्या लगाते हैं, उसका फॉर्मूला हमेशा क्या होता है, हम लोग पढ़े थे बेस इंटू हाइट, यही पढ़े थे ना जब ज्योमेट्री सॉरी जब मेंसुरेशन कर रहे थे, तो ये चीज हम लोग कवर किए थे। किसी भी त्रिभुज का कोई भी निकालना हो एरिया, हम क्या करेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखेंगे हम क्या करेंगे, इसको बेस मानते हैं, ये वाली हम लोग क्या करेंगे बेस मानते थे, हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर के बराबर होगा, क्योंकि 90 डिग्री होता है परपेंडिकुलर हमारा, तो वही हमारा क्या होता है हाइट होता है। तो इतना का वैल्यू कितना दिया गया हमारा 80 दिया गया है, क्योंकि इसका एरिया हम लोग अगर इसको बेस माने और इसको हाइट माने फिर भी एरिया वही रहेगा, और हम लोग इसको बेस मान लें और इसको हाइट माने यहां से यहां एरिया वही रहेगा, चेंज एरिया तो नहीं होगा उसका। बेस कोई भी माने हाइट किसी को भी माने एरिया कभी नहीं बदलने वाला है। ठीक है, तो एरिया दिया गया था कितना 80 दिया गया है, तो हम लोग दिया गया कितना बेस मान लीजिए 16 दिया गया, 16 लिख लेते हैं यहाँ पर, हाइट निकालना था 16, काटेंगे क्या जाएगा 16 25 80, 5 बार में कट जाएगा तो एच बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। ये हम लोग बेसिकली जब मेंसुरेशन में करते हैं। ठीक है, फिर भी यहाँ पर आगे क्वेश्चन इसको कर लिए, आगे देख रहे हैं क्या बोल रहा है कि मिड पॉइंट दिया गया है ए बी ए सी ऑफ ट्रायंगल एबीसी का एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली क्या दिया गया है कि बी सी प्लस एक्स वाई बराबर 24, देन वैल्यू ऑफ बी सी माइनस एक्स वाई। ठीक है, समझेंगे। जैसे क्या बोल रहा है एक त्रिभुज है एबीसी, एबीसी क्या एक त्रिभुज है जिसका मध्य बिंदु दिया गया है, जिसमें भुजा का ए बी, यहां देख क्या दिया ए एक्स है, ये कितना है वाई है। ठीक है, ये मध्य बिंदु है। फिर आगे क्या बोल रहा है बीसी प्लस एक्स वाई बराबर 24 दिया गया है, बीसी मतलब बीसी ये हो गया प्लस एक्स वाई ये हो गया हमारा, बराबर कितना दिया गया 24 दिया गया। ध्यान देंगे जब भी क्या होता है ना मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है कि दो भुजा का मिड पर से अगर मिलाया जाए तो ये जो भुजा होगा ये भुजा का पैरेलल होगा, ये तो ये होगा। अगर इसका ये हाफ हो जाएगा तो अगर ये x है तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, ये x है तो कितना हो जाएगा ये 2x हो जाएगा, इसका ये आधा होता है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे यही दोनों को दिया गया था बी सी प्लस एक्स वाई, तो कितना अगर जोड़ेंगे तो कितना 3x होगा, 3x बराबर कितना हो गया 24, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 8, x का वैल्यू 8 हो गया। अब बोला था क्या हम लोग घटाना है दोनों को, ये कितना हो जाएगा 16 हो गया, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, दोनों को माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 8 आंसर। कुछ था इसमें, कुछ नहीं था। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। बोल रहा ओ इज द सेंटर, मतलब फिगर देखें, फिगर में बोल रहा है ओ इज द सेंटर, सेंटर दिया गया ओ ब्रीथ है हमारा ये, इसमें दो वो जीवा है ए बी सी डी।
ठीक है, दोनों एक दूसरे पर पी पर काट रहा है, तो बोला क्या जा रहा है कि ए बी का वैल्यू दिया गया 20, मतलब ए बी यहाँ से यहाँ का 20 दिया गया है, पीबी का कितना दिया गया 12, पीबी कहाँ गया, पीबी यहाँ से यहाँ का 12, तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ए से पी का, तो टोटल 20 है। सीपी कितना दिया गया 8, सीपी कहाँ गया यहाँ से यहाँ का वैल्यू 8 दिया गया है, तो बोला क्या गया पीडी का मेजर निकाले, पीडी बराबर कितना हो जाएगा ये, तो पीडी बराबर कितना हो जाएगा 12 आंसर हो जाएगा सीधा ही। कैसे होता है ध्यान देंगे, क्या करते हैं ना, जब भी हमारे दो जीवा अगर अंदर अंदर काटे, दो जीवा अंदर अंदर अगर काटता है इंटरनली, तो क्या होगा हमारा ए पी इंटू पी बी इज इक्वल टू क्या होगा डी पी इंटू क्या होगा सी पी होगा, मतलब इसका गुना इसका, इसका गुना इसका करेंगे, बराबर कर देंगे दोनों को, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। दूसरी तरह से देखेंगे तो 8 गुना 12 करेंगे, तो 8 गुना x बराबर क्या, 8 8 से कट गया तो x बराबर 12 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। देखते हैं क्या त्रिभुज PQR में, PQR क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, दिया गया है PQR का वैल्यू, ठीक है। फिर बोल रहे हैं कि PX इज ए परपेंडिकुलर टू QR, नहीं समझ में आए फिगर तुरंत बनाइए, क्या बोला गया था PQR है, PQR है, इसमें PQ ये मतलब 2A है, ये भी PR 2A होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा A हो जाएगा, दिया गया बुझा सारा। PQ परपेंडिकुलर हो गया, PQ यहां से यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तो बोला क्या जा रहा है कि PX है ना, ये PX हो गया, PX परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया था, तो बोला गया PX की लंबाई ज्ञात करें। हम लोग देखे थे किसमें, जब मेंसुरेशन कर रहे थे, मेंसुरेशन देखे थे ना, तो हाइट बराबर क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल का, हाइट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, ये होता है ना, ये हमारा क्या हो गया समानांतर सॉरी सेम भुजा मतलब बराबर वाले ये दोनों, बी हमारा क्या हो गया ये वाले भुजा, बस इसी पर हम लोग रख लेंगे। क्या हमारा है ए हमारा कितना है दिया गया 2A दिया गया, 2A का स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा 4A, 4A स्क्वायर, 4A को गुना करेंगे 4 से मतलब क्या जाएगा 16A स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा माइनस क्या जाएगा बी कितना दिया गया ए, तो बी का ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बटा क्या जाएगा 2 हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे कितना जाएगा 15 अंडर रूट ऑफ 15A/2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है देखेंगे 4 नंबर है। ये सब मेंसुरेशन में देखते हैं, क्वेश्चन लगता है यहाँ पर आ गया, मेंसुरेशन में नहीं हो पाया था ना, तो यहाँ पर इसलिए ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, बोल रहा 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, दोनों का त्रिज्या दिया गया है, अब बोल रहा जा रहा है क्या कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल बी विच इज द टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल, मतलब क्या बोल रहा है कि 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, एक सर्कल के अंदर 2 सर्कल, एक सर्कल के अंदर एक और सर्कल हो और सेंटर क्या हो दोनों का सेम होता है, वही हमारा क्या होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल, उसी को बोलते हैं। इसमें से क्या बोला गया बड़ी वाली का दिया गया त्रिज्या 20 और छोटे वाले का 16, मतलब ये हो गया हमारा 16 और ये हमारा क्या हो गया यहाँ से यहाँ 20 बड़ा वाला का, तो बोला क्या जा रहा है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, मतलब लार्जर सर्कल का कॉर्ड निकालना है, मतलब लार्जर सर्कल का जो स्मॉलर सर्कल को टच करते हुए निकल ले इसका निकालना है। मानते ये क्या हो गया ये ए ये बी, ये हमारा पॉइंट ओ सेंटर ओ, सेंटर को हम लोग केंद्र को ओ से डिनोट करते हैं, ए बी का लेंथ बोल रहा है निकालना, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखते हैं, क्या करने का यहाँ से निकालना है ना, इस इधर हम लोग इसको इधर मोड़ देते हैं, सब चीज को इधर मोड़ते हैं यहाँ से यहाँ, ठीक है। ये हमारा कितना है 16 है, ये पूरा हमारा यहाँ से क्या है 20 है, तो ये भी हमारा कितना जगह यहाँ से यहाँ 20, ये कितना हो जाएगा 16। हमें क्या करता है ना इस सेंटर से ना इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ध्यान देंगे क्या किया परपेंडिकुलर, जब भी हम लोग किसी जीवा पे सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ना तो क्या करता है 2 बराबर भागों में बांट देता है, करने का मतलब ये जितना होगा उतने क्या हो जाएगा ये बराबर हो जाएगा, मतलब इसको मानते हैं P मान लेते हैं, तो AP बराबर क्या जाएगा PB हो जाएगा, समझ रहे। तो क्या करें AP
का वैल्यू निकाल लेंगे, AP का वैल्यू निकल जाएगा तो हम लोग आसानी से कर लेंगे। देखते हैं यहाँ से यहाँ का वैल्यू कितना है, 16 है, यहाँ से यहाँ का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, होगा। और क्या करेंगे, अब पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, 20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर बराबर कितना होता है, 12 का स्क्वायर होता है। ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ट्रिपलेट होता है ना, 20 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, ये 12 हो जाएगा, 12 12 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। समझे कैसे आ रहा है ना, ट्रिपलेट। ये कितना, अगर इसको काटेंगे 4 से तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 4 से काटेंगे क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5 4, ये 3 होना चाहिए। ट्रिपलेट ये होता है ना, छोटे वाली संख्या क्या होता है, 3 4 5 होता है ट्रिपलेट। ये 5 हो गया हमारा, ये 4 हो गया, तो कितना होगा, 3 होना चाहिए। कितना, 4 4 से काटे थे तो 4 से इसको गुना कर दिए, 3 चौक 12 थी, 12 हो गया, ये भी 12 होगा। बस सिंपल सा बात है, ठीक है। आगे चलते हैं। बोल रहा है XYZ ट्रायंगल है, जिसमें से बोल रहा है XO इज अ मीडियन एंड XO का वैल्यू कितना दिया गया, हाफ ऑफ YZ। और आगे क्या बोल रहा है कि YXO बराबर 30 डिग्री, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ XYZ। तुरंत फिगर बनाइए, क्या दिया गया, XYZ है और XO मीडियन है। मीडियन क्या करता है, 2 बराबर भागों में बांट देगा, XO मीडियन हो गया। XO बराबर क्या, जो हाफ ऑफ YZ, मतलब क्या, ये तो इसके बराबर है और हाफ ऑफ YZ हो गया, कहने का मतलब ये इसके बराबर, मतलब ये यहां से यहां बराबर, ये बराबर हो गया, समझेंगे। YO बराबर OZ हो जाएगा, क्योंकि मीडियन है, ये मीडियन है। फिर आगे क्या बोला गया था ना, XO बराबर हाफ ऑफ YZ, मतलब क्या जाएगा, XO का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, YO XO हो जाएगा। इसमें सारे क्या बोला गया है कि बाई XO का वैल्यू 30 डिग्री हो गया, बाई XO मतलब इसका दिया गया है कितना, 30 डिग्री। तो निकालने क्या बोल रहा है कि XYZ मतलब इसका वैल्यू निकालने बोल रहा है। अब देखेंगे, ये भुजा के बराबर है ना, तो ये भुजा के बराबर मतलब क्या हो जाएगा, ये एंगल के बराबर हो जाएगा, अपोजिट एंगल इक्वल होता है, तो ये 30, तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। आगे देख रहे हैं, फिगर बोल रहा है, देखिए फिगर अच्छे से, बोल रहा है ओ सेंटर है, ओ केंद्र हो गया सर्कल का, AOC का वैल्यू दिया गया 140, AOC का कहाँ गया, AOC इसका कितना दिया गया 140, तो निकालने क्या बोल रहा है, ABC इसका निकालने बोल रहा है। कैसे निकालते हैं देखेंगे, क्या करते हैं, एक जीवा ड्रॉ करते हैं, इसको मिला देते हैं, AC को मिला दिए, AC हमारा क्या कॉर्ड हो गया, जीवा हो गया, जीवा से केंद्र पे बना हुआ एंगल, और जीवा से ही हम लोग सरकमफेरेंस पर बनाएंगे एंगल, तो इसका क्या होता है, इसका हाफ होता है, कितना होगा, इसका हाफ हो जाता है, सेंटर से ये हाफ 140 है, तो कितना हो जाएगा 70, ये 70 हो जाएगा। तो देखेंगे कि A, इसको P में नाम देते हैं, तो APCB क्या बनेगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा, चक्रीय चतुर्भुज का होता है, अपोजिट एंगल का सम कितना था 180 डिग्री, तो ये 70 है, तो कितना हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। आगे बोल रहा है क्या कि AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल ऑफ सेंटर O। क्वेश्चन अगर अच्छे से नहीं दिख रहा है तो मैं पढ़ दे रहा हूँ एक बार, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे है ना, क्योंकि धुंधले क्वेश्चन से है, तो उसको मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ। क्या बोल रहा है कि AB इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O इफ P बी अ पॉइंट ऑन द सर्कल सच दैट एंगल AOP बराबर कितना दिया गया 110 डिग्री, तो बोला गया कि देन द मेजर ऑफ एंगल OBP। ठीक है, नहीं समझ में आया, फिगर से समझेंगे। क्या बोला गया कि एक सर्कल है, ब्रीथ है O सेंटर का, जिसका क्या दिया गया है, AB डायमीटर है, मतलब जीवा हो गया, सॉरी व्यास हो गया ना, AB हमारा क्या हो गया, व्यास। आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहा गया है कि P इज ए पॉइंट ऑन द सर्कल सच डैट, P कहीं पर पॉइंट है, मानते हैं यहां P है, तो बोला गया AOP मतलब यहां से हम मिला दें इसको, ये दिया गया है कितना 110 डिग्री दिया गया है, तो बोला क्या जा रहा है निकालने OBP मतलब यहां से यहां इसका वैल्यू निकालने बोल रहे हैं, OBP बन जाएगा। देखिए बनेगा कि नहीं बनेगा, काफी इजी क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे बनेगा, इसको समझेंगे।
जिनको समझ में नहीं आ रहा है ना, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब समझ में आएगा। धीरे धीरे क्या करके पढ़ेंगे करेंगे तो सारा समझ में आएगा। बस पढ़ते रहना है, रिवीजन करते रहना है, सब कुछ बनेगा। देखते हैं ये कितना, ये 110 है तो कितना हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा। इसे समझिए, या तो ये P पॉइंट माने थे ना, P माने थे, POB क्या है, ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल में देखा जाए ये हमारा क्या एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल है क्या होगा, ये दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। सॉरी, इसके बराबर होगा ना, 110 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि वो क्या होता है एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। ये 110, तो ये दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा, 110 आएगा। 110 आएगा तब क्या होगा, अगर देखते हैं तो ये दोनों एंगल देखेंगे तो ये दोनों एंगल बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, रेडियस है, त्रिज्या है, ये भी हमारा क्या है, त्रिज्या है। ये त्रिज्या, ये दोनों भुजा जब बराबर है तो क्या होगा, इसका अपोजिट एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। तो ये दोनों जोड़ने में क्या आ रहा है, 110। 110 का हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 55, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। वही तो निकालना था। आगे चल रहे हैं क्वेश्चन को, बोल रहा है क्या, एल जो पैरेलल है एम का, एल पैरेलल है एम का, ठीक है। तो बोला गया फाइंड द मेजर ऑफ ए एंड बी, ए और बी का एंगल बताना है। देखेंगे मतलब ये वाली एंगल बताना है और ये वाली एंगल बताना है, ठीक है। देखते हैं ये कितना है हमारा, 110 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, क्योंकि क्या है हमारा पैरेलल लाइंस है, ठीक है। तो ये क्या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से दोनों बराबर हो गया हमारा, ये 110 हो गया, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 70 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो ए का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 70। तो ए का ऑप्शन देख लेंगे, ए कहाँ 70 है, 3 नंबर में, बस ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बी भी निकाल सकते हैं, तो बी कितना हो जाएगा, ये 70 है, देखेंगे ये 70, तो ये हमारा क्या एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा। तो एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा इस त्रिभुज के लिए, त्रिभुज बन रहा है ना, ये त्रिभुज में एक्सटीरियर एंगल बन गया ये, तो ये दोनों का सम होता है क्या, इसके बराबर होता है, 70 है, 40 है, तो जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 110 हो जाएगा। इसको हम लोग कई तरीके से भी बना सकते हैं, कई तरीके से समझ के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, देख रहे क्या, इतना लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, पढ़ेंगे क्या है। बोल रहा है कि ना दो सर्कल है जो टचेज एक्सटर्नली, मतलब दोनों दो सर्कल है, दो ब्रीथ है, दो बाहरी बाहरी से टच करता है। द रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल, पहला सर्कल का रेडियस त्रिज्या दिया गया है 17, तो दूसरा का दिया गया है क्या, 7 दिया गया है, एक का 17 दूसरा का 7। आगे क्या बोलेंगे, BC इज ए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है ना, तो बोलो BC का लेंथ निकालना है, वही बोला गया ना, अभी हम लोग किए थे ना पिछले क्लास में, डायरेक्ट लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट निकालने का। लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, 2√r1 इंटू r2 करते हैं। r1 हमारा क्या, पहला वाला सर्कल का त्रिज्या, और r2 दूसरा वाले सर्कल का त्रिज्या, क्या कर देंगे, इसी पर रख देंगे, 2 गुना क्या हो जाएगा, r1 हमारा कितना दिया गया, 17 बोला था, r2 कितना है, 7 बोला गया था, 17 7 19 से, मतलब क्या हो जाएगा, 119 √2 जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। बस कुछ तो था ही नहीं इसमें, बहुत इजी क्वेश्चन था, बस खाली लैंग्वेज इतना बड़ा कर दिया गया था, ठीक है। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या हो गया हमारा, समझेंगे। इससे क्या बोला गया था ना कि दो सर्कल है, मानते एक सर्कल ये हुआ, एक सर्कल ये हुआ, दो टच कर रहा है ना, ठीक है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होगा, ये वाली लेंथ यहाँ से यहाँ, जो ये AB का लेंथ, इसका निकालने बोला गया था। AB के इसको बताए थे कैसे निकाला जाता है, इसका क्या होता है लेंथ, 2√r1 इंटू r2, यही करेंगे। r1 क्या हो गया, इसका हो गया, ये क्या हो गया, r2 हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या बोल रहा है ना, PQR त्रिभुज, क्या बोल रहा है कि AB इज ड्रॉन पैरेलल टू QR, कटिंग साइड AB इज ऑफ द लेंथ PQ इज इक्वल टू, दिया गया है। देखेंगे क्या बोल रहा है कि A PQR है ना, PQR क्या ट्रायंगल है, बोला जा रहा है कि AB इज ड्रॉन पैरेलल टू QR, AB ड्रॉन मतलब इसके पैरेलल है, A ये B इसके पैरेलल हो गया, ठीक है। जिसमें क्या PQ का लेंथ दिया गया 6, PQ बराबर कहाँ गया, PQ यहां से यहाँ का छेद पूरा दिया गया है, QR का दिया गया 8, QR कहाँ, ये 8 हमारा है यहां से यहाँ, तो बोला क्या QA का बोला गया 3, QA कहाँ गया, QA ये 3 है, ये कितना हो जाएगा, PA भी 3 हो जाएगा, तो पूरा 6 था, तो QA 3, तो PA भी 3,
लेंथ ऑफ ए बी बोला गया, ए बी की लंबाई निकालें यहाँ से, यहाँ निकल जाएगा। थेल्स थ्योरम से निकाल लेंगे। थेल्स थ्योरम क्या बोलेगा, जब ये दोनों ट्रायंगल हमारा क्या होता है, सिमिलर हो जाएगा। तो जब सिमिलर हो गया कहेंगे पी ए बी एक पी क्यू आर दोनों ट्रायंगल है, दोनों से ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, छोटे वाले ट्रायंगल का मानते हैं पी ए बटा क्या हो जाएगा, बड़े वाले ट्रायंगल पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, छोटे वाले ट्रायंगल का भुजा ए बी बटा क्या हो जाएगा, बड़े वाले ट्रायंगल का क्यू आर। यही करेंगे ना, बस सिम कर देंगे पुट, वैल्यू हमारा आंसर आ जाएगा। पी ए हमारा कितना दिया गया था 3, पी क्यू 6, ए बी निकालना है, क्यू आर 8 दिया गया, बस इसको सोल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे भी देख सकते नहीं, ये 3 है तो ये 6 है, ये 8 है तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि दुगना है ना, ये 3 है तो ये पूरा 6 है, ये 8 है तो ये 4 है। ऐसे भी कर सकते हैं, या तो इसको सोल्व कर लीजिए, ठीक है। आगे चल रहे हैं, क्या हो रहा है, पीटी इज टेंजेंट टू पीटी इज टेंजेंट टी और फिर सर्कल में सेंटर ओ ओपी इज इक्वल टू 17। उससे क्या बोल रहा है कि सर्कल है, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, ये P हो गया, ये T हो गया बिंदु, ठीक है। OP का दिया गया, ये O सेंटर हो गया, OP बराबर 17 दिया गया है, OT बराबर कितना दिया गया, OT ये हो गया हमारा, OT 8 दिया गया है। तो निकालने क्या बोल रहा है, PT का वैल्यू निकाल ले। PT कितना हो जाएगा, ये हमारा 90 डिग्री बनता है, हमेशा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, होगा ना। ये हमारा क्या सेंटर रेडियस से हमारा टेंजेंट पर कितना 90 डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री बनेगा तो क्या होगा हमारा, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या होता है, हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, ये हमारा क्या होगा, हाइपोटेनस हो गया, कर्ण हो गया, ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा क्या मान लेते हैं हाइट हो गया। बस क्या करें, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर, यही होता है ना। 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर, यही होता है, ट्रिपलेट होता है, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर। आगे चलते हैं, एबीसी क्या बराबर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जिसमें से क्या हुआ, एबीसी का लेंथ एंगल दिया गया, एडी इज द मीडियन ऑफ द बेस बीसी, फाइंड द मेजर ऑफ बीएडी। चलते करते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें से ये दोनों भुजा बराबर है, दिया गया है, समद्विबाहु त्रिभुज यही होता है, दोनों दो भुजा बराबर होता है। एबीसी का वैल्यू दिया गया है, ये 55, निकालने क्या बोल रहा है, एडी मीडियन है, मीडियन क्या करता है, दो बराबर भागों में बांट देगा इसको, ठीक है। तो बोला क्या गया है, बी ए डी का वैल्यू निकाले, बी ए डी इसका निकाले, बताइए कितना होगा, काफी इजी है। आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, ध्यान देंगे जब भी दो भुजा के बराबर वाली भुजा से अगर हम लोग मीडियन ड्रॉ करें तो हमारा क्या होता है ना, मीडियन परपेंडिकुलर का काम करता है। क्या करता है हमारा, मीडियन परपेंडिकुलर का। अगर इधर से ड्रॉ करेंगे तो ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, ध्यान देंगे, इधर से ड्रॉ करेंगे तो परपेंडिकुलर नहीं होगा, मीडियन ड्रॉ किया तो परपेंडिकुलर वो नहीं कहलाएगा। पर सामने वाली जो दो भुजा बराबर है अगर उससे हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं ना तो हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ये अगर 55 है तो ये 90 हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा हमारा, 35 हो जाएगा, ऐसे समझ सकते हैं। या तो ये 55 है तो कितना हो जाएगा, ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, ये 55 तो ये भी 55, क्योंकि दोनों भुजा बराबर है तो दोनों एंगल क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो ये 55 तो ये 55, ये कितना टोटल हो जाएगा, 70 हो जाएगा, क्योंकि 110 है टोटल, ये कितना होगा 70, तो 70 होगा ना। तो ये हमारा क्या था, मीडियन भी क्या करेगा, इसका एंगल बाइसेक्टर काम करेगा, कौन सा द्विभाजक का, तो दो बराबर भागों में बांट देगा, तो ये 35 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, समझने का कई तरीका है, कैसे भी समझ सकते हैं। आगे चलते हैं, बोला क्या गया, इफ इट इज गिवन दैट टू राइट ट्रायंगल ए बी सी डी एफ, ठीक है, एंगल ए बराबर क्या दिया गया 25 डिग्री, एंगल ई बराबर दिया गया 25 डिग्री, एंगल बी बराबर एंगल एफ बराबर 90 डिग्री, तो बोला गया ए सी और ई डी भी बराबर है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू, ठीक है। समझते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू बोल रहा है, मतलब ये कॉन्ग्रुएंस के बारे में बोल रहा है, मतलब सर्वांगसम है, वो देखा जा रहा है कॉन्ग्रुएंस का साइन होता है ना, ठीक है। फिगर से समझते हैं पहले, उसके बाद क्लियर हो जाएगा सारा। राइट एंगल ट्रायंगल है, एक और है, दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल बना लेते हैं, ए बी सी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी, ये ई, सॉरी
एंगल बी और एंगल एफ है ना, इसको बी हो गया, ये हो गया एंगल एफ हो गया, ये सी हो गया, ये ई हो जाएगा, बचेगा जो ई, क्योंकि 90 डिग्री, ये 90, ये 90, जो जो बोला गया उसके हिसाब से सामने सामने लिख देना है। ठीक है, ये 25 है, एंगल ये दिया गया ना 25, एंगल ए 25 दिया गया, तो एंगल ई भी 25 दिया गया, मतलब इसको मानते हैं एंगल ई। जैसे जैसे जो बोल रहा है ना वैसे ही तरह से हमको मानना पड़ेगा, जो बराबर दिया है ना उसके सामने सामने लिख दीजिए ताकि आसानी से हो जाए, समझ में आए। ये 25 है तो ये 25, ये 90 तो ये 90। ठीक है, आगे क्या बोला गया है कि ए सी बराबर ई डी, मतलब ए सी ई डी के बराबर, तो सामने सामने हो गया सारा कुछ, ये कंग्रुएंस हो जाएगा, कंग्रुएंस होगा कि नहीं होगा। ठीक है, साइड एंगल, ये एंगल 25 तो ये 25 होगा। ठीक है, ये 90, ये कितना हो जाएगा हमारा 65 हो जाएगा, ये भी हमारा कितना होगा 65 होगा। तो साइड सॉरी एंगल साइड एंगल सी क्या होगा, दोनों कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, या 90 डिग्री ऐसे भी सकते, तीनों एंगल बराबर है, ये भी हमारा कॉन्ग्रुएंस का तरीका हो गया। तब देखा जाए तो कॉन्ग्रुएंस हो गया ना, तो इसी में हिसाब से ही ना इसके नाम लिखते हैं, तो ए बी सी क्या होगा, ए बी सी तीनों में है, डिफरेंट क्या है, ई एफ डी है, यहाँ डी एफ ई है, ई एफ डी है, डी ई एफ है, ऐसे दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, जैसे हम लोग इसका नाम रखे हैं ना उसी तरह से इसका भी नाम रखेंगे। तो यहाँ से शुरू किया था ना, यहाँ से ऐसे चले ऐसे चले, तो यहाँ भी नाम हम लोग इसी तरह से रखेंगे, ई एफ डी लेंगे, पहले ई एफ डी लेंगे, तो यहाँ एक ऑप्शन दिख रहा है ई एफ डी, जो कि ऑप्शन 3 हो जाएगा। जब भी सिमिलर लिखें या कंग्रुएंस लिखें तो ये पार्ट को ना हमेशा ध्यान रखना है। जैसे हम लोग एक का नाम लिख रहे हैं उसी तरह से जैसे हम लोग चल रहे हैं ना, जैसे एक त्रिभुज में जैसे चले, यहाँ से चले, यहाँ से नाम लिखते हुए ऐसे आए, तो उसी ढंग से इस त्रिभुज में भी चलेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे तो यहाँ का खत्म करेंगे इस ढंग से। ऐसा ना चले कि एक यहाँ से चलना शुरू किए इधर आए, दूसरा में यहाँ से चलना शुरू करेंगे, ऐसा ना करेंगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस हो या सिमिलर हो हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलेंगे। यहाँ शुरू किए तो इधर चलें, तो यहाँ भी शुरू करेंगे तो ऐसे ही चलेंगे, डायरेक्शन दिशा बदलना नहीं है, ध्यान देना है, और जैसे ही बदलेंगे तो गलत हो जाएगा वो। आगे देख रहे हैं क्या बोला गया, ए बी सी पी क्यू आर दोनों समरूप है, सर्वांग है, कॉन्ग्रुएंस है। इसमें से क्या गया, बी सी का लेंथ दिया गया 6, एंगल ए बराबर दिया गया 75, तो विच ऑफ द ट्रू। अब देखेंगे एंगल ए दिया गया है ना 75, तो एंगल ए मतलब ये वाले दिया गया है, तो अगर ये दिया गया ना तो ये भी मार्क क्या हो जाएगा, पी भी मार्क कितना होगा 75 होगा, क्योंकि हम लोग कॉन्ग्रुएंस क्या करते हैं उसी हिसाब से लिखते हैं। ये एंगल के बराबर ये एंगल, बी के बराबर क्यू, सी के बराबर आर, जैसे यहाँ लिखे थे ना, क्या लिखे थे, ए के बराबर ई, बी के बराबर एफ, सी के बराबर डी, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे उसी ढंग से होगा। ए बराबर पी हो जाएगा, तो ए बराबर पी मतलब पी के 75 देखा जाए, पी कहाँ है, यहाँ है और यहाँ भी है, ओके, दो जगह मिल गया। आगे चलते हैं, आगे क्या बोला गया, बी सी का वैल्यू दिया गया, मतलब क्या होगा, एक यही दोनों में से कोई आंसर होगा, ये दोनों तो आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि पी बराबर कितना होगा 75 होगा, तो 75 सिर्फ क्या होगा, पी ही होगा, आर और क्यू नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे क्या बोला गया कि बीसी का दिया गया, बीसी बराबर 6, तो बीसी हमारा कौन सा हो गया देखेंगे, कौन सा पार्ट, तो ये वाली यहाँ से यहाँ बीसी, तो मतलब क्यू आर भी कितना होगा 6 होगा, तो क्यू आर खोजेंगे, कहाँ क्यू आर है, क्यू आर यहाँ है, मतलब क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा हमारा। पी आर नहीं होगा, पी आर कौन सा हो गया, पी आर तो ये हो गया ना, यहाँ से यहाँ एसी नहीं दिया गया था, अगर एसी दिया रहता तो हम लोग ये पी आर लेते हैं, पर हमारा क्या देगा बीसी दिया गया, तो बीसी भुजा के बराबर क्या होगा, क्यू आर का भुजा होगा। उसी ढंग से देख रहे हैं क्या बोला, द रेशियो कोरस्पॉन्डिंग टू साइड्स ऑफ ए सिमिलर ट्रायंगल दिया गया, रेशियो दिया गया क्या साइड का, एरिया क्या, तो एरिया हम लोग अभी देखें क्या होता है, जब भी दो सिमिलर ट्रायंगल हो तो उसका एरिया क्या होता है, उसके स्क्वायर के बराबर होता है, तो इसका स्क्वायर निकाल देंगे, √5 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 5 रेशियो 7 हो जाएगा। बस सिंपल सा तो है, कुछ बड़ा लॉजिक तो था ही नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला है कि ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है, एबीसी डीई, सॉरी ट्रायंगल है एबीसी, इसमें डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑफ द एबीसी सच दैट डीई पैरेलल दिया गया है बीसी का। आगे क्या बोला, इफ एडी बराबर दिया गया x+3, डीबी कितना दिया गया है 2x - 3, ये दिया गया पैरेलल x बोला गया, कोई बात नहीं समझते हैं क्या है, ए है, बी है, सी है, डी और ई पैरेलल है, डी यहाँ हो गया, ई यहाँ हो गया,
ठीक है, इसके पैरेलल है, तो थेल्स थ्योरम से हो जाएगा ना हमारा, क्या हो जाएगा ए डी बटा क्या हो जाएगा ए बी ए ई बटा ए सी डी ई बटा क्या हो जाएगा बी सी, सब बराबर होगा, यही होता है ना, उसी रेशियो में होता है। ठीक है, तो मैं क्या क्या दिया गया उस पर फोकस करते हैं। ए डी का वैल्यू दिया गया यहाँ से यहाँ का, और डी बी का वैल्यू दिया गया यहाँ से यहाँ का, फिर क्या दिया गया है ए ई का यहाँ से यहाँ, और ई सी का यहाँ से यहाँ। तो हम लोग क्या किए अभी देखें समझें कि क्या होता है हमारा, जब भी क्या हो पैरेलल हो तो थेल्स थ्योरम से क्या होगा हमारा ए बटा ए डी छोटे वाले त्रिभुज का बड़े वाले त्रिभुज से बराबर क्या हो जाएगा छोटे वाले त्रिभुज बटा क्या हो जाएगा बड़े वाले त्रिभुज, छोटे वाले त्रिभुज का भुजा यही होता है। ये तो ये ऐसे हो गया। एक और क्या होता है हमारा, क्या हो जाएगा ए डी बटा क्या हो जाएगा डी बी बराबर क्या हो जाएगा ए ई बटा क्या हो जाएगा ई सी। ये भी हम लोग लगाते हैं। जब हमें ये पता रहे, ये निकालना रहे तो हम लोग ये तरीका निकाल देंगे। अगर हमें ये यहाँ से यहाँ दिया रहे, यहाँ से यहाँ पूरा दिया रहेगा तो ये वाला तरीका लगा देंगे। दोनों तरीका से हमारा आंसर आ जाएगा। यही वाला तरीका लगाएंगे क्योंकि ये यहाँ से यहाँ का वैल्यू दिया गया, यहाँ से यहाँ का दिया गया है, और यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ का दिया गया है। हमें सिर्फ x का वैल्यू निकालना है, तो निकाल लेंगे। ए डी बराबर कितना दिया गया है, बस इसी पर रख लेंगे, आ जाएगा आंसर। ए डी देखेंगे, ए डी बराबर 3x प्लस 3 हो गया, बड़ा क्या हो जाएगा डी बी कितना दिया गया है 2x माइनस 3, ए ई कितना दिया गया है x प्लस 1, इसी कितना दिया गया है 2x माइनस 2। बस क्या कर देंगे सोल्व कर लेंगे इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखा जाए क्या करें, गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा देखेंगे 2x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस क्या होगा 2x प्लस क्या होगा 6x माइनस 6 बराबर क्या आएगा, यहाँ से गुना करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 3 होगा। हो गया, गुना किया ना, इसको इससे गुना किए, इसको इससे गुना किया, तो इससे गुना करेंगे तो x गुना 2x तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6x माइनस 6। ओके, कीजिए खुद से, इसको सोल्व करेंगे तो देखा जाए 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कटेगा, प्लस माइनस है, x वाला को एक तरफ लिखेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा 4x हो गया। 4x इधर से घटाएंगे, x होगा इधर लेकर के आ जाएंगे तो 5x हो गया, माइनस में था ना तो 5x बराबर क्या जाएगा, उसको उधर भेज देंगे। तो ये क्या था हमारा प्लस में माइनस में 6 उधर जाएगा, प्लस में 6 हो जाएगा 3 प्लस 3 हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ गया 3/5 आ गया। 3/5 देखेंगे कहाँ है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, इस चीज को, इस पॉइंट को, दोनों पॉइंट को ध्यान रखना है। जब वो चैप्टर करेंगे ना वहां अच्छे से पढ़ेंगे, इसके लिए टेंशन ना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, पढ़िएगा बढ़िया से, पढ़िए, उसके बाद मैं करता हूं उसको। खुद से पहले बनाने की कोशिश कीजिए। क्या बोल रहा है कि दो सर्कल जिसका रेडियस दिया गया है, जो बारी बारी टच कर रहा है, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालना है। अभी बताए थे ना क्या होता है 2√r1 r2, अगर गुना कर देंगे 18 44 हो जाएगा, 18 44 मतलब 12 हो गया, 12 गुना 2 24 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। आगे देखते हैं, पूरा फिगर में क्या दिया गया ए बी पी ए और पी बी टेंजेंट है। ठीक है, इसका सेंटर ओ है, पी ए पी बी 54 डिग्री है, ए पी बी कितना दिया गया ए पी बी ये 54 डिग्री दिया गया है। तो निकालने क्या बोल रहा है क्या ओ बी ए ये वाली लेंथ यहां से निकालना है, मतलब ओ बी ए होगा ना ये वाला, तो ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, निकालते हैं, समझेंगे कैसे निकलेगा, देखते हैं। ये हमारा क्या है ट्रायंगल है, ओ ए बी एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल है देखेंगे ये भुजा के बराबर होगा क्योंकि रेडियस है, ओ ए क्या हमारा रेडियस है,
ये इसके बराबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या होगा, ये एंगल के बराबर हो जाएगा। तो जब ये दोनों एंगल बराबर हो गया, देखेंगे ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया, तो सिर्फ क्या करना है हमको, ये एंगल पता करना है। अगर ये एंगल पता चल जाएगा तो हम लोग ये पता कर लेंगे ना, दोनों क्योंकि बराबर है 180 कर लेंगे, ट्रायंगल वाला नियम लगा लेंगे, तीनों एंगल का सम 180 वहां से कर लेंगे। देखते हैं ये कितना होगा, ये 54 है, तो ये कितना होगा हमारा 90 होगा। एक पूरा अगर देखा जाए ए पी बी ओ, ए पी बी ओ हमारा क्या है, क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो इसमें क्या बनेगा, ये 90 डिग्री, ये भी हमारा 90 डिग्री, तो 90 90 100 हो गया। तो ये दोनों को भी जोड़ने पे क्या आना चाहिए, सॉरी 90 है, 90 180 हो गया। ये दोनों को भी जोड़ने पे क्या आना चाहिए, 180, क्योंकि चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो 2 का हमारा क्या होगा, 180 हो गया। तो 2 भी हमारा क्या होगा, 180 के बराबर होगा। तो ये 54 है। ये कितना हो जाएगा हमारा, 126 होगा। ठीक है, होगा कि नहीं होगा, जोड़ेंगे तो 180 बराबर ये होगा ना। ठीक है, ये 180 हो गया, 126 हो गया। तो ये दोनों का एंगल कितना होगा, ये दोनों को जोड़ने पे क्या आ जाएगा, 54 आएगा। 54 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ये 120 है, 126 है, तो दोनों पर जोड़ने पे क्या आना चाहिए, तीनों को जोड़ने पे 180। ये दोनों क्या आएगा हमारा, 54 आएगा। तो 54 आएगा, क्योंकि दोनों बराबर है, तो 2 से भागा दे देंगे 54 में, तो क्या जाएगा, 27 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को देखेंगे, बढ़िया समझेंगे। क्या बोल रहा है कि BC DE जो स्क्वायर, BC DE जो स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर है, और ABC हमारा इक्वेटरल ट्रायंगल है, ABC हमारा ये इक्वेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, तो बोला गया ADC का एंगल निकालना है, ADC मतलब ये वाली एंगल बताना है हमको है। चलते हैं समझेंगे। ये कितना है हमारा, ये हमारा इक्वेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, तो कितना होगा, 60 डिग्री, ये भी 60, ये भी 60। ये कितना होगा हमारा, स्क्वायर है तो ये 90 होगा। ये तो हमें इतना पता है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, सॉरी 150 हो जाएगा ना। ये 60, ये 90, 150 हो जाएगा टोटल यहाँ से यहाँ। अब देखेंगे हमें क्या करना है, अब ये पता करना, अगर ये पता चल जाएगा ये वाले एंगल, हम क्या करेंगे, ये निकल जाएगा। तो देखते हैं, समझते हैं। ये हमारा क्या है, ABC हमारा इक्वेटरल ट्रायंगल है, ABC, तो मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर है, होगा, तो बराबर है। अब देखते हैं कि BCDE भी क्या हमारा स्क्वायर है, तो स्क्वायर है, क्या ये भुजा सब बराबर होगा, स्क्वायर का भी यही होता है, ये भुजा बराबर होगा। तो देखेंगे तो ये जो जितना भुजा है, ये भुजा उतना ही होगा। कैसे, क्योंकि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों जब भुजा इसके बराबर हो गया, तो क्या होगा, ये एंगल का भी बराबर हो जाएगा। तो दोनों बराबर हो गया, मान लेते ये x है, मान लेंगे ये x है, तो ये भी x है, तो जोड़ देंगे, क्या होगा, ये हमारा 150 है, तो दोनों को जोड़ने में क्या आना चाहिए, 30 आएगा। 30 आएगा तो एक का एंगल निकालना है, तो एक हमारा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 2 का एंगल 30, तो एक का हमारा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। बस सिंपल सा तो था क्वेश्चन। ठीक है, समझ रहे हैं, तो दिक्कत तो नहीं ना है। हाँ, आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है कि ABC और PQR जो हमारा क्या है, कॉन्ग्रुएंस है, कॉन्ग्रुएंस। इसमें क्या एंगल ABC का वैल्यू दिया गया है, PQR का दिया गया है, RPQ का दिया गया है, तो बोला गया वैल्यू ऑफ ABC के निकाले। कॉन्ग्रुएंस है मतलब ये एंगल के बराबर है, ये एंगल के बराबर है, ये एंगल के बराबर, यही होता है ना। देखते हैं क्या दिया गया, B वाला दिया गया, B वाला दिया गया मतलब ये दिया गया है, मतलब ये इसके बराबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। ठीक है, उसी ढंग से मतलब ये वाले एंगल ABC किसके बराबर हो जाएगा, Q मतलब इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ सोल्व कर लेंगे, तो देखा जाए x + 60 बराबर क्या जाएगा, 85 माइनस क्या होगा, 4x हो जाएगा। x को इधर भेज देंगे, उसको इधर भेज देंगे, तो क्या जाएगा हमारा 5x हो गया। 5x, तो x बराबर कितना हो जाएगा, इधर उसको घटा देंगे तो 5 आ जाएगा। 25 होगा ना, इधर घटेगा 25 आएगा, तो x बराबर 5 आ गया हमारा, 5 आ गया। ठीक है, x का वैल्यू 5 आ गया। हमें क्या निकालना था, ABC, तो ABC का ही निकालना था, है सिंपल सा। तो 5 यहाँ रख देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 65 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। तो निकालना था ABC, तो आसानी है, बहुत ईजी था। देखने में लग रहा था कुछ ज़्यादा ही टफ है, बनने में तो काफ़ी ईजी था। इस क्वेश्चन को समझेंगे, देखेंगे क्या हो रहा है कि फिगर में देखेंगे KI
बराबर क्या आई टी, मतलब के आई कहाँ गया, के आई ये भुजा बराबर ये भुजा दिया गया है, और ई के बराबर ई टी दिया गया है, ई के कहाँ गया, ई के बराबर ई टी, ये दोनों भुजा भी बराबर दिया गया है। बोला गया है टी ई आई का वैल्यू निकाले, टी ई आई, टी ई आई इसका निकालना है। देखते हैं ये कितना है हमारा, है 150 दिया गया है, ये 150 दिया गया है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, यहां से यहां 210 होगा, क्योंकि क्या हमारा एक पूरा गोल चक्कर है, पूरा 360 डिग्री होता है एक गोल सेंटर, इस मतलब अगर देखा जाए, अगर सर्कल ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट से तो क्या होगा हमारा 360 डिग्री के बराबर होगा, 360 डिग्री होगा, तो ये वाला एंगल अगर 150 है तो कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पूरा हमारा ये वाला यहाँ से यहाँ 210, ये दोनों को जोड़ने पर ये वाली एंगल और ये वाली एंगल को जोड़ने पर क्या आ गया, 210 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं ये वाली भुजा दोनों बराबर है, बराबर है, तो मतलब क्या जगह ये वाली एंगल भी बराबर होगा ना, क्योंकि इसके सामने जो एंगल है ये है, इसके सामने एंगल क्या ये है, जब ये दोनों भुजा बराबर है तो ये दोनों भुजा एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। तो जोड़ने पर 210 है दोनों को, तो 200 भागा दे देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 105 आ जाएगा। क्या होगा, ये 105 तो ये भी क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा। बस यही तो निकालना था टी ई आई का वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या बोल रहा है, एबीसी का वैल्यू दिया गया है क्या, 81 डिग्री, एबीसी यहां से यहां दिया गया 81, और सी एसीबी का दिया गया ये 9, तो बोला क्या जा रहा है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बी डी सी, इसका निकालना है ना। देखते हैं, अब देखा जाए, समझते हैं ये क्या है हमारा, अभी देखे थे व्यास है हमारा, सॉरी जीवा हो गया ना, सॉरी कॉर्ड, एक ही कॉर्ड से अगर सेंटर देखे जाए, जैसे इस रफ बनाते हैं यहाँ पर, अगर एक कॉर्ड है हमारा, ठीक है, उसी कॉर्ड से अगर हम लोग कहीं सरकमफेरेंस पर बना रहे हैं एंगल, और उसी कॉर्ड से एक और कहीं पर और एंगल बना दिएंगे, क्या हुआ, ये एंगल बराबर क्या हुआ, ये एंगल का बराबर होता है हमेशा। कहीं पर ड्रॉ कर देंगे, यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर देंगे तो ये भी एंगल क्या होगा, बराबर हो जाएगा। कहीं पर ड्रॉ कर देंगे तो क्या होगा, हमेशा ये बराबर होगा। एक ही कॉर्ड से सरकमफेरेंस पर परिधि पे कहीं पर ड्रॉ करेंगे एंगल तो हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। मतलब क्या होगा, ये एंगल बराबर ये एंगल हो जाएगा। तो अगर ये एंगल निकाल लेंगे तो ये एंगल पता चल जाएगा। ये देखेंगे ये 81 है, ये 9 है, इस ट्रायंगल में देख रहे हैं ना, ये ट्रायंगल बन रहा है हमारा, ट्रायंगल में देखेंगे ये 81 है, ये 9 है, तो क्या होगा 90 हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। मतलब ये भी 90 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसमें ए बी सी एक ट्रायंगल बनेगा तो 180 डिग्री होता है, तो 81 ये हो गया, 9 हो गया, जोड़ने पर 90 आ गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो 90 ये, तो ये भी हमारा 90, बस आंसर। तो हमारा क्या था, लास्ट था, खत्म हो गया यहीं पर। ज्योमेट्री का सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है। जो रिपीटेड क्वेश्चन थे उसको लिए नहीं है, और जो काफ़ी इजी क्वेश्चन था उसको भी नहीं लिए हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम वेस्ट करने ज़्यादा फायदा ही नहीं है, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन थोड़ा सा ले लें। तो उतने भी कुछ खास क्वेश्चन पूछे भी नहीं गए थे एग्जाम में ज्योमेट्री से। जिस तरह से देखा जाए ना, टाइम एंड वर्क भी देखे तो कुछ खास क्वेश्चन नहीं था, रिपीटेड था। जैसे हम लोग जो चैप्टर पढ़े थे उसी चैप्टर से अनुसार से पूछा गया था। जैसे ही फिर मेंसुरेशन में सेम था, उस ढंग से यहाँ भी ज्योमेट्री में भी देखने को मिला हम लोग को, ठीक है। तो ज्योमेट्री का सेशन यहीं ख़त्म होता है। तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में। अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सब जगह। अगर पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया टेलीग्राम का, वहाँ जुड़ जाइए, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, इसका प्रोवाइड हो जाएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।